हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज रिव्यू क्लासेस। देखिए, कस्तूरबा गांधी विद्यालय की वैकेंसियां आनी स्टार्ट तो हो ही गई है, आपको पता ही होगा। और इस चैनल पर कोशिश किया जाता है कि सारी वैकेंसियां जो भी टीचर से रिलेटेड है कवर किया जाए। तो ये वैकेंसी है बुलंदशहर की कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। इसमें केवल फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो मेल्स हैं, अगर छोड़ना चाहें वीडियो तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो फीमेल कैंडिडेट है वो पूरा देखिएगा। अगर किसी के रिलेटिव हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, तो उनके लिए आप वीडियो देख सकते हैं, उनको सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। 1 तारीख को नोटिस जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि 16 कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में, आवासीय बालिका विद्यालयों में वैकेंसियां आई है, जिसमें आपको अप्लाई करना है। फॉर्म को भेजना है, कैसे भेजना है वो भी हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है। और कैसे स्पीड पोस्ट से भेजना है वो भी मैं बताऊंगा। देखिए, 16 तारीख लास्ट डेट है। 16 फरवरी तक शाम के 5 बजे तक आपके फॉर्म पहुंच जाने चाहिए। कैसे पहुंचेंगे, क्या एड्रेस लिखना, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले देख लेते हैं वैकेंसी क्या क्या है। ठीक है। देखिए, अंशकालीन शिक्षिका की अगर मैं बात करूं तो इसमें महिला पोस्ट की बात करें, स्काउट गाइड एवं शारीरिक शिक्षा की बात किया जाए, अगर आपने बीपीएड किया है, सीपीएड या डीपीएड है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको प्रति महीने जो वेतन मिलेगा 9,800 रुपये पेमेंट मिलेगी। अगर अंशकालीन शिक्षिका महिला की बात करें, कला हुआ, क्राफ्ट्स हुआ, संगीत और गृह शिल्प की बात किया जाए, तो इनको भी 9,800 रुपये पेमेंट मिलेगी। आपका जो शैक्षिक योग्यता होना चाहिए, कला, क्राफ्ट एवं संगीत या गृह शिल्प आदि विषयों के शैक्षिक योग्यता स्नातक स्तर का होना चाहिए। ठीक। अगर हम बात करें अंशकालीन शिक्षिका महिला कंप्यूटर की बात किया जाए, तो आपको स्नातक होना चाहिए। साथ में आपको एनसीटी के से मान्यता प्राप्त बीएड होना चाहिए या फिर एलटी होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास पीजी, डीसीए, बीसीए और बीएससी कंप्यूटर साइंस या इससे किसी भी इस चीज़ से योग्यता मैच करती है तो आप अप्लाई कर दिएगा। 9,800 रुपये आपको पेमेंट मिलेगी। अगर हम बात करें अगले उर्दू शिक्षिका उर्दू शिक्षिका की बात किया जाए फीमेल की, तो इसमें उर्दू सब्जेक्ट है जिसमें आपने बीएड किया है उर्दू विषय से, ठीक है, बीटी किया या बीएड किया या अन्य समकक्ष शिक्षा हो या शिक्षक शिक्षण में डिग्री या डिप्लोमा है, तब भी मिलेगी आपको 13,200 रुपये आपको पेमेंट मिलेगी। ठीक है। अगर हम बात करें मुख्य रसोइया महिला, अगर आप 8 पास हैं तो 6,900 रुपये रसोइया का मिलेगी। सहायक रसोइया को 5,175 रुपये। इसमें 8 पास बोला है। और चपरासी हुआ, चौकीदार हुआ, इन सभी में 8 पास बोला है, जिसपे 5175 रुपये। और चपरासी महिला की बात किया, चौकीदार की 5750 रुपये। ठीक। ये है। अब ये देखिए, आपको डिटेल मिलेगी कहाँ, ये इसकी वेबसाइट है जहाँ से आप डिटेल देख सकते हैं। आपसे मैं यही कहूँगा कि टेलीग्राम पर चले जाइएगा। इस चैनल के टेलीग्राम पर आपको ये पीडीएफ देखने को मिल जाएगी एज इट इज़, जिसको आप डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। और कैसे अप्लाई करना है वहाँ पे भी पता चल जाएगा, लेकिन मैं यहाँ बताऊँगा, उसके बाद ही अप्लाई करिएगा। ठीक। ये तो था बेसिक चीज़ें जो फॉर्म आई है। जो भी कैंडिडेट्स फीमेल देख रहे हैं वो ध्यान से सुनिएगा। अगर आपकी एज कम से कम 1 अप्रैल को 25 साल हो गई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और 45 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए, 25 साल से 45 साल के बीच होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। देखिए, आपका जो मेरिट बनता है, क्योंकि हालांकि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, इसमें भी बता रहा हूँ। देखिए, आपका जो मेरिट बनेगा आपके हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और प्रशिक्षण, इन सभी को मिलाकर बनेगा। और पांचवा, अगर आपने किसी भी कस्तूरबा गांधी महिला विद्यालय या बालिका विद्यालय में पढ़ाया है, तो भैया उसका भी 2 अंक आपको मिलेंगे। अधिकतम 3 अंक तक, 30 अंक से। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, हाई स्कूल का 10% इसमें लिया जाएगा, और हाई इंटरमीडिएट का 10%, और आपका ग्रेजुएशन का 20%, और उसके बाद अगर बीएड बीटीसी जो भी किया उसका 30%। ठीक। उसको जोड़ने के बाद जो मेरिट बनेगी, मान लेते हैं कि 49.1 बन रही है, 50.1 बन रही है, या फिर 48.1 बन रही है, तो इसके बिहार पर आपका सिलेक्शन होगा। इसमें एग्जाम नहीं देना है, केवल मेरिट बेस पर होगा। ये संविदा की जॉब है। अपना सारा डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करिए, आपका चयन होना होगा तो हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पर लिखा गया है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये चीज़ बहुत ध्यान से, 26/2/2024 को शाम के 5 बजे तक, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बुलंदशहर। और यहाँ पर पिन कोड जरूर लिखिएगा, अदरवाइज जो पोस्टमैन है, पोस्ट अगर स्पीड पोस्ट करेंगे वो आपसे पिन कोड लिखने के लिए बोलेगा, तो पिन कोड जरूर मेंशन करिएगा। ठीक है। उसके साथ क्या क्या देना होगा, देखिए, आपको मत स्पीड पोस्ट से जब या रजिस्ट्री डाक से करेंगे या स्पीड पोस्ट करेंगे, तो आवेदन पत्र के साथ साथ आपकी समस्त शैक्षिक अंक पत्र होने चाहिए, प्रमाण पत्र होने चाहिए, मतलब हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, अगर केवीएस का अनुभव है वो, सामान्य निवास पत्र हो, और उसके बाद जाति प्रमाण पत्र हो। उसके बाद आपका सारे जो ये सारी जो चीज़ें होंगी, चरित्र प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, इन सभी का। और अगर आप टेट टीटी, अगर सी टेट आपने क्वालिफाई किया, टेट क्वालिफाई किया है, तो फर्स्ट, सी टेट फर्स्ट हो, टेट फर्स्ट हो, इन सभी का फोटो कॉपी जिस पर आपका सिग्नेचर हो, उसको
एक लिफाफे में बंद करके भेजना है, साथ में 2 लिफाफे आपको स्पीड पोस्ट ठीक है? साथ में 2 लिफाफे 2 लिफाफे और लेने हैं जिस पे आपका एड्रेस लिखा होना चाहिए, ठीक है? उस लिफाफे को उसमें डाल लीजिएगा, उसमें डाक टिकट भी उस पे लगा होना चाहिए। डाक टिकट लगे होना चाहिए, उसको उसमें मेंशन कर 3 लिफाफा लीजिए, 1 लिफाफे में आपका फॉर्म होना चाहिए, सब कुछ फॉर्म होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, उसी में 2 लिफाफे जिस पर स्टिकर लगा हो, डाक का स्टिकर टिकट लगा हो और उसको भी उसी में डालकर आपको भेज देना है इनके एड्रेस पर, ठीक है? इसमें कोई भैया काउंसलिंग साक्षात्कार कोई भत्ता नहीं दिया जाएगा, डायरेक्ट आपका चयन होगा किसके बेसिस पर? डायरेक्ट आपका मेरिट के बेसिस पर चयन हो जाएगा। ये है फॉर्म का फॉर्मेट जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। आवेदन पत्र का नाम, किस विषय के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्या है क्वालिफिकेशन, ये सब चीज़ें देख रहे हैं, आपके सामने दिख रही है। इसको फटाफट डाउनलोड कर लीजिएगा। कहाँ से डाउनलोड करेंगे? ये डाउनलोड करेंगे आप टेलीग्राम से जाकर। चैनल के अबाउट सेक्शन पे जाइए, टेलीग्राम पर डाउनलोड कर लीजिए। और वीडियो को पूरा जब तक देखेंगे नहीं, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा मैंने बताया क्या है। आपको आपके बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कमेंट्स करते हैं, जिनका कमेंट मैं ले लेता हूँ। देखिए, वो कहते हैं कि सर मेरा स्कोर काफ़ी अच्छा था सर, मेरा एकेडमिक बहुत अच्छा था, फिर भी मेरा नहीं हुआ। उसका रीज़न यही था कि आपने फॉर्म को सही तरीके से भरा नहीं था, ठीक है? क्योंकि अगर तुम आपके दोस्त का हुआ, एक कैंडिडेट ऐसा था बोला कि सर मेरे दोस्त का हुआ, जबकि उसके एकेडमिक मेरे से कम है, मैंने काउंट किया। तो भैया इसका मतलब आपने प्रॉपर दिया नहीं। आपको बोला गया है कि लिफाफा लेना है, 3 लिफाफा, 1 लिफाफा में पूरा डॉक्यूमेंट्स डालना है और 2 लिफाफे में अपना एड्रेस, उस पर डाक टिकट लगा के उसी लिफाफे में पहले लिफाफे में भर देना है, ठीक? तो आप सही तरीके से फॉर्म एड्रेस पर नहीं भेजेंगे तो आपको दिक्कत होगा और समय से पहले, ठीक है? कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बुलंदशहर, और इसका पिन कोड जो है ना, आप चैनल आपको बता दूँ पिन कोड जो होगा आपको कहाँ मिलेगा। पिन कोड के लिए आपको जाना कहाँ है वो बता दूँ। देखिए, बुलंदशहर जैसे सर्च करेंगे बुलंदशहर, मैं इसका लिंक टेलीग्राम पर कहेंगे तो डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूँगा। उस पर जाकर आप कॉन्टैक्ट में जाकर इसका पिन आप देख पाएँगे, ठीक है? एड्रेस का, ताकि पिन से कन्फर्म हो जाता है कि ये यहाँ पर जाना है, ठीक है? लोकेशन। इसलिए मेंशन करवाते हैं, तो प्रॉपर भरिएगा। अगर कोई डाउट्स हो तो कमेंट करिएगा। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और कोई डाउट हो तो कमेंट बेहिचक करिएगा, ठीक है? धन्यवाद।